नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर से बड़ी महंगाई। सरसों के तेल का भाव 200 रुपए तक पहुंचा। दाल से लेकर डब्बा बंद दूध तक महंगा। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने आम जनजीवन को एक बार फिर से प्रभावित कर दिया है। जहां एक तरफ देश भर में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका असर अब जरूरत के सामने पर दिखने लगा है। तेल, दाल, दूध से लेकर अन्य सामानों की कीमतों में इजाफा देखा गया है। महंगाई बढ़ रही है, लोगों को किचन का बजट बिगड़ गया है। सप्ताह भर पहले 140 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला सरसों का तेल अब 200 रुपए के पास पहुंच गया है। कल खुदरा भाव में 190 से 200 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरसों के तेल बेचा गया है। पिछले साल से लेकर अब तक कुकिंग ऑयल की कीमतें करीबन 25% महंगी हुई हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पाम ऑयल को छोड़कर सभी खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। दाल की कीमतें साल दर साल 13.25% बढ़ी हैं। पिछले महीने की तुलना में मूंग और मसूर की कीमतें बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, दाल की कीमत में औसतन 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भाव बढ़ा है। बच्चों के डिब्बाबंद दूध की कीमत में 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 320 रुपए का डिब्बा अब 340 रुपए में मिल रहा है। वहीं विश्लेषकों ने कहा है कि आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजों के दाम और बढ़ सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात, तो अब नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए देखने होंगे वीडियो। हेलमेट नहीं लगाने वालों पर आएगी आफत। परिवहन मंत्रालय बना रहा है नए नियम। जी हां, नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को इस साल नवंबर से ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाने से एक महीने पहले सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस और ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल से गुजरना होगा। वीडियो ट्यूटोरियल से सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस की डिटेल्स के अलावा लापरवाह ड्राइविंग से प्रभावित लोगों के परिवार के सदस्यों के इंटरव्यू भी होंगे। इसी तरह जिन लोगों का लाइसेंस बना हुआ है वो कुछ टाइप के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में पकड़े जाते हैं तो उन्हें ड्राइवर सेफ्टी सर्टिफिकेशन कोर्स करना होगा। कोर्स पूरा कर चुके ड्राइवरों को ट्रैक करने के लिए उनके ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ा जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा पार करने के दौरान हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों की फुटेज शेयर करने के लिए एक मैकेनिज्म रूल आउट किया है। ये फुटेज उनका चालान बनाने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ शेयर की जाएगी। यानी कि अब आप टोल प्लाजा को बिना हेलमेट के पार नहीं कर पाएंगे। अब आपकी खैर नहीं, आपकी फुटेज स्थानीय पुलिस को भेज दी जाएगी, जहां से आपका चालान बनकर आ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात, तो महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ देगा यूपी। जल्द रोजाना 1,19,000 मरीज मिलने का अनुमान है। जी हां, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का पीक अभी आना बाकी है। नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक अगले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ सकता है। नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक जल्द ही उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 1,19,000 नए मामले सामने आ सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसके लिए प्रदेश में रोजाना 16,772 ऑक्सीजन और 3,081 आईसीयू बेड की आवश्यकता होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में यह अनुमान नीति आयोग ने लगाया है। विशेषज्ञों ने बताया कि बड़ी आबादी वाले राज्य ज्यादा जोखिम में हैं। आयोग ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इन राज्यों में सेहत से जुड़ा बुनियादी ढांचा मजबूत, गंभीर हालत से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। नीति आयोग ने जो अनुमान लगाया उसके मुताबिक 15 मई तक देश का हॉटस्पॉट बन सकता है। यानी कि दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों को पिछाड़कर संक्रमण के मामले में सबसे पहले नंबर 1 पर आ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो धरना स्थलों पर तेजी से गायब हो रही है रौनक। रंगत भी पड़ी फीकी, वापस लौटने लगे पंजाब के किसान। जी हां, तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के चारों बॉर्डर पर किसानों का धरना सिर्फ कहने के लिए जारी है। इन चारों बॉर्डर पर ना तो पहले सी रौनक है और ना ही रंगत रह गई है। आलम यह है कि हजारों प्रदर्शनकारी अब सैकड़ों की संख्या में सिमट गए हैं। कहीं कहीं तो टेंट और प्रदर्शनकारियों का अनुपात तकरीबन बराबर हो गया है। दिल्ली में सटे सिंह बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर 28 नवंबर से जमा किसान प्रदर्शनकारियों की संख्या तेजी से घट रही है। अब तो आलम यह है कि रोजाना किसान प्रदर्शनकारी पंजाब लौट रहे हैं। वहीं हरियाणा से आए किसान तो तकरीबन वापस ही लौट चुके हैं। जागरण संवाददाता के मुताबिक सुख सुविधाएं कम होने की वजह से कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों की सिंधु बॉर्डर छोड़कर पंजाब जाना जारी रहे। संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन को लेकर कुछ भी दावे करे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि किसान प्रदर्शनकारी अब निराश होने लगे। इनकी वानगी यहां पर देखने को मिल रही है। आलम यह है कि अब धरना स्थल
के साथ ही लंगर स्थल पर भी सन्नाटा पसर गया है। सिंघू बॉर्डर पर भी नाम मात्र प्रदर्शनकारी जमा हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं टूटेगी दोस्ती, रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी भारत को सौंपी, टेंशन में आया चीन पाकिस्तान। जी हाँ, पिछले कुछ सालों से भारत और रूस की दोस्ती में दरार आने की बात कही जा रही थी, लेकिन कहते हैं कि ना दोस्त आखिरकार दोस्ती होता है। रूस ने फिर साबित कर दिया है कि वो भारत का सच्चा दोस्त है। रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी भारत के हाथों में सौंप दी है। दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी अकुला 1 का करार हो चुका है। रूस ने भारत के साथ पनडुब्बी का करार कर उस वक्त किया है जब चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा है और पाकिस्तान के साथ तो पक्की दुश्मनी है। भारत और रूस के बीच $3 अरब के परमाणु पनडुब्बी अकुला 1 का करार 10 सालों के लिए फाइनल किया गया है। भारत और रूस के बीच करीब 2 सालों की लंबी बातचीत और मोलभाव के बाद ये सौदा तय किया गया है। तय एग्रीमेंट के मुताबिक रूस अकुला 1 क्लास पनडुब्बी, जिसे भारत में चक्र 3 के नाम से जाना जाता है, इंडियन नेवी को 2025 से सौंपा जाएगा। भारत और रूस के बीच तीसरा न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी का करार किया गया है। इसे भारत 10 सालों के लिए रूस से लीज पर लेगा। इंडियन नेवी के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक एग्रीमेंट के मुताबिक 10 सालों तक पनडुब्बी चक्र 3 की रखरखाव रूस करेगा। साथ ही उसमें भारतीय कम्युनिकेशन और सेंसर सिस्टम भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही पनडुब्बी में लगने वाले पार्ट्स भी रूस ही लगाएगा। इस पनडुब्बी का करार होने से चीन पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब, राजस्थान समेत 4 राज्य बोले 1 मई से नहीं शुरू कर पाएंगे वैक्सीन, टीकों की है कमी। जी हाँ, देश भर में 18 साल और उससे अधिक आयु वाले लोगों को टीकाकरण की 1 मई से शुरुआत होने वाली है। इस बीच देश के 4 राज्यों का कहना है कि उनके पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं है, ऐसे में वो 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं कर सकते। कांग्रेस शासित राजस्थान का कहना है कि उसे कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि उसकी ओर से 15 मई से पहले सप्लाई नहीं की जा सकती। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा ने कहा है कि हमने सीरम इंस्टीट्यूट से बात करने को कहा गया है। उनका कहना है कि हमें केंद्र सरकार से जो ऑर्डर मिला है उसकी सप्लाई के लिए 15 मई तक का वक्त चाहिए होगा, इसलिए तब तक वो हमें वैक्सीन देने की स्थिति में नहीं है। राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड का भी कहना है कि उनके यहाँ वैक्सीन के स्टॉक की कमी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में कांग्रेस का शासन है, जबकि झारखंड में झामुमो के साथ कांग्रेस सत्ता में है। राज्यों का कहना है कि हम तो वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते 1 मई से टीकाकरण शुरुआत नहीं हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार और लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूरों का पलायन, यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे प्रदेश में कोहराम मचा रखा है। इस बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए हैं, जबकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार के साथ लॉकडाउन की आहट के बाद प्रवासी मजदूरों ने विभिन्न राज्यों से अपने अपने घरों के लिए पलायन शुरू कर दिया है। इस बीच हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से प्रवासी मजदूर अपने अपने घर लौटने लगे हैं, जिससे कि अधिकांश संख्या यूपी और बिहार के मजदूरों की है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रवासी मजदूरों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लौटने पर उन्हें क्वारंटाइन करने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक लक्षण वाले जो व्यक्ति संक्रमित नहीं पाए जाते हैं उन्हें 14 दिन और बिना लक्षण वाले लोगों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। यही नहीं, इस गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि प्रवासी मजदूर के अपने जिले में पहुंचने पर जिला प्रशासन उनकी न सिर्फ स्क्रीनिंग करे बल्कि उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर समेत अहम जानकारी की लिस्ट भी तैयार करे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, अप्रैल 2022 से नहीं चलेंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन, कबाड़ में बिकेंगी गाड़ियां। जी हां, पर्यावरण को बचाने और बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार सड़कों से पुराने वाहनों को हटाने के कवायद में जुटी है। इसके लिए सरकार नई कबाड़ नीति लागू करने वाली है, लेकिन इसके पहले ही सरकार ने केंद्र, राज्य सरकार व नगर निगम के 15 साल पुराने वाहनों जैसे कार, जीप, ट्रक, रोडवेज, बस आदि को कबाड़ से बेचने की तैयारी शुरू कर दी। इसमें ऐसे पुराने वाहनों का 1 अप्रैल 2022 से देश में कहीं भी पंजीकरण नहीं कराया जा सकेगा, यानी कि अब आप जल्द ही रोडवेज की नई बसों में सफर करेंगे। यानी सभी राज्य सरकारों के पास जितनी भी 15 साल पुरानी बसें हैं उन सबको कबाड़ में बेच दिया जाएगा और उनके स्थान पर नई बसों को लाया जाएगा। अब 15 साल पुराने वाहनों का पंजीकरण का नवीनीकरण भी नहीं किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से देश का वाहन क्षेत्र विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरेगा। उद्योग को पंख लगेंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और अवसर पैदा होंगे। देश में जगह जगह बड़ी संख्या में स्क्रैप सेंटर खुलेंगे, यहाँ भी लोगों को नौकरियां व रोजगार मिल सकेगा। उद्योगों को वाहनों के सस्ते पार्ट मिलेंगे। इससे नए वाहनों की कीमत में 20 से 30% सस्ती होगी, जिसका फायदा सीधे उपभोक्ताओं को मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपने भी ली है LIC पॉलिसी तो हो जाइए सावधान, नहीं तो डूब सकती है आपकी गाढ़ी कमाई। जी हां, देश में ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ जालसाज LIC अधिकारी एजेंट या बिना नियामक इरडा के अधिकारी बनकर ग्राहकों को फोन करते हैं और मोटी चपत लगा देते हैं। इस कॉल में वो इंश्योरेंस पॉलिसी संबंधित फायदों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इस प्रकार से वर्तमान पॉलिसी सरेंडर करने के लिए ग्राहक को राजी करते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कॉल तो उसके झांसे में न आए। ये जालसाज पॉलिसी सरेंडर कराकर बेहद रिटर्न दिलवाने के लिए कुछ ग्राहकों को अच्छी वसूली लेते हैं, जबकि कुछ ग्राहकों द्वारा
सरेंडर की गई रकम को झूठे वादे करते हुए अन्य जगहों पर निवेश करा दिया गया है। इस प्रकार कंपनी का प्रतिनिधि बनकर पॉलिसी होल्डर्स को गुमराह किया जा रहा है। LIC ने अपनी तरफ से जारी किए गए अलर्ट में साफ किया है कि कंपनी अपने ग्राहकों को कोई भी पॉलिसी सरेंडर करने का सुझाव नहीं देती है। कंपनी ने ग्राहकों से अपील की है कि वो इस अपुष्ट नंबर से आए फोन कॉल्स को अटेंड न करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एक ही मोबाइल नंबर से बनवाएं पूरे परिवार का ATM जैसा आधार कार्ड। जी हां, मौजूदा समय में आधार कार्ड सबसे अहम दस्तावेज में से एक है और पहले ये एक कागज का कार्ड होता था। अब UIDAI ने यानी कि उदय ने पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC कार्ड लॉन्च किया है। ये ATM कार्ड की तरह दिखता है। अब उदय की नई सुविधा के साथ परिवार का कोई एक व्यक्ति सभी सदस्यों के लिए अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर PVC कार्ड बनवा सकता है। उदय ने अब गैर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी OTP की सुविधा दी है। ऐसे में परिवार का कोई सदस्य बाकी सदस्यों के PVC कार्ड के लिए ऑर्डर दे सकता है। बता दें, गैर रजिस्टर्ड नंबर पर आधार का प्रीव्यू देखने की सुविधा नहीं मिलेगी, जबकि रजिस्टर्ड मोबाइल पर यह सुविधा होती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।